प्रजापति एकता जिंदाबाद। 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 रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। रामचंद्र विद्यार्थी अमर रहे। डॉक्टर रतनप्पा कुम्हार अमर रहे। डॉक्टर रतनप्पा कुम्हार अमर रहे। रामोतार बाबू जिंदाबाद। रामोतार बाबू जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र बाबू जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र बाबू जिंदाबाद। डॉक्टर आर के रवि जिंदाबाद। डॉक्टर आर के रवि जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र बाबू जिंदाबाद। डॉक्टर शैलेंद्र बाबू जिंदाबाद। सभी भाइयों और बहनों से, अभिभावकों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप कृपया बैठ जाएंगे। साथ ही हमारे अभिभावकों और शिक्षाविदों जो दूर दराज से आए हुए हैं, मैं आप सबों का इस परम पावन पूजनीय धरती MBM पब्लिक स्कूल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटिशः वंदन करता हूं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर समोल पंडित बराटेनी से कि आप अपने विचारों से हम सबको आप्लावित करने की कृपा करेंगे। समय 5 मिनट। परम आदरणीय बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के अध्यक्ष महोदय एवं जिला स्तरीय सचिव अशोक बाबू एवं सीताराम बाबू एवं डॉक्टर साहब शैलेंद्र बाबू, डॉक्टर साहब रवि बाबू एवं आज के बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के सभा में जितनी दूर दराज से सुपौल जिला, मधेपुरा जिला, सहरसा जिला एवं मधेपुरा प्रखंड, उदाकिशनगंज प्रखंड, पुरैनी प्रखंड, चौसा प्रखंड एवं मुरलीगंज प्रखंड, शंकरपुर प्रखंड, हर प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय सभी से मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और इस कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति सभा के अध्यक्षता करते हुए हमारे मास्टर साहब, जनरल साहब सभी के मेरे ओर से सत सत नमन है। एवं आज के इस प्रखंड स्तर पर चुनाव जो कर रहे हैं हमारे मधुमन, और इस आज के सभा के अध्यक्ष हमारे अर्जुन बाबू कर रहे हैं। मैं सभी के हृदय में बैठे हुए आत्मा को सभी को बार बार सत सत नमन है, प्रणाम है। आइए आज का मीटिंग जो है देख रहे हैं, जितने प्रखंड स्तर पर ग्रामीण बंधु नहीं पहुंचे हैं उनसे दोबारा लगता है जो हमें बाहर से ही आए हुए अतिथि लोग हैं।
हम लोगों को अपनी सतर्कता के चलते ऐसी बातें हो रही है। हेलो, हाँ, सोया काम चो अच्छा रहा घरे पर अभी हम फिर इन चंपले आप ठीक है के बारे पर जहाँ मिट्टी का कूलर नहीं चाहिए। अरे मैं सभी से प्रखंड स्तर पर जितने हमारे कुंभकार प्रजापति भाई पहुंचे हैं सभी से मैं निवेदन करता हूं, बाहर से अतिथि आए हुए हैं उनका बहुत अच्छे तरह से स्वागत एवं जो मांग है आप देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, यह स्थापित हुआ 1990 में। पहला है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित सबसे महान जरूरी है, लेकिन आज मैं एक सप्ताह से पूरा घूम के कह रहा हूं सभी अपना धान कटना नहीं बंद कर रहे हैं। जब अभी आपके प्रखंड का चुनाव हो रहा है उसमें आप नहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उपस्थिति को नहीं दे रहे हैं, तो बाहर से आए अतिथि का क्या आप लोग सम्मान कर सकते हैं? आप लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा विचार नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं शिक्षित बनो। जब तक आप शिक्षित नहीं बनेगा तो ना आप किसी को दूसरे का सम्मान देंगे, आप भी अपना सम्मान नहीं ले सकते। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित से ही यह समझा जा सकता है कि आप क्या है नहीं है। हमारे भीमराव अंबेडकर उस जमाने के वह शिक्षित के बारे में सभी आदमी को शिक्षा दिया और शिक्षित जब बन गया तो संगठित भी किए। ऐसे महान जो कि संविधान के निर्माता हुए बहुत ऐसे पुरुष होंगे, लेकिन उस समय में हमारे सहजाति राज रप्पा भी इस संविधान में अपना भागीदारी निभाने का काम किया। अगर शिक्षित नहीं रहते तो हमारे कुम्हार जाति को भाग नहीं लेना पड़ता। यह सबसे प्रथम उद्देश्य याद रखिए। आप अगर मूर्ख हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा ओर से कहना है अगर खैनी बीड़ी सिगरेट खाते हैं, चाय पीते हैं, एक कप चाय का दाम है 10 रुपया, 2 कप कम से कम सुबह शाम पीते हैं तो 20 रुपया का आप चाय पीते हैं, खैनी खाते हैं 10 रुपया का, गुटखा खाते हैं 10-20 रुपया का, उसको त्याग करके आप अपने बच्चे को शिक्षा देने का काम करें जो आपका भविष्य का उज्जवल करने वाले हैं। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देंगे तो आपका तो जीवन अंधकार में है ही, लेकिन आपका बच्चा का भी आप अंधकार में जीवन बिताने के लिए चाहते हैं। उस अंधकार से निराकरण अगर चाहते हैं तो जैसे महान पुरुष हमारे स्वजाति बंधु कितने डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कितने 3 स्टेट का मालिक भी रह चुके हैं बिना शिक्षित का नहीं। बिजली टेलीफोन विभाग में हमारे रिटायर्ड दशरथ बाबू थे गोपालपुर के, जिन्होंने 3 स्टेट का मालिक रहा। क्या एजुकेशन बल पर कि मूर्खता के बल पर? अगर आप अपने लाइफ को समझते हैं तो आप मूर्ख हैं, निरक्षर में मान रहा हूं, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य को उज्जवल कर दें जो आपके भविष्य में वह जुगनू की तरह चमकते रहे, सितारे की तरह चमकते रहे। कहते हैं संघर्ष संगठित रहो। हर जगह किसी जाति में मैंने यह नहीं देखा जो अपने आपस में लड़ाई नहीं है, अपने दियाद में लड़ाई नहीं है, भाई बंधु में लड़ाई नहीं है। हम ब्राह्मण के पास बैठे, वो भी बगल के पड़ोसी में अपने दियाद के बारे में झगड़ा का मेरा जीवन खत्म हो गया। अब 50 साल का जीवन मेरा संघर्ष में चला गया, लड़ाई।
हर जगह लड़ाई है। कोई ऐसा कौम नहीं है जिसको अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं है और अपने भाई में झगड़ा नहीं है, उसको छोड़िए। लेकिन जब जाति का नाम आवे तो सभी आदमी संगठित बन के एकजुट होकर के आप अपना शक्ति को दिखाइए। जब तक आप शक्ति नहीं दिखा सकते हैं किशोरगंज स्तर पर, तो आप जिला के स्तर पर कैसे आप अपना अधिकार को ले सकते हैं? जब जिला के स्तर पर आप जिला पदाधिकारी का धरना प्रदर्शन में भाग दिखाएगा हजार की जनसंख्या में, तब आपको नतमस्तक होगा। आपके समय में जिला पदाधिकारी भी कहेंगे, कहना पड़ेगा नहीं, सही में कुमार जाति जो है अत्यंत पिछड़ा के बाद ये हरिजन के लायक है, उसको हरिजन में करने का हम संस्था आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम लोग जब एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो आप संघर्ष क्या करेंगे? जब तक संगठित नहीं रहेंगे तो आप संघर्ष नहीं कर सकेंगे। संघर्ष में ही बल है, एकता में ही बल है। एक करची को आप 10 टुकड़ा कर दीजिएगा एक बार में, लेकिन वही करची अगर 10 मिला करके एक गठरी बन जाता है, उसको एक आदमी नहीं 2 आदमी मिलकर भी तोड़िएगा तो वह नहीं टूट सकता है। वही है यूनिटी। अगर आप 10 आदमी यहाँ पर आए हैं, अभी 100 आदमी यहाँ पर आए हैं, इसमें कोई भी आदमी अगर बाहर से आएगा उसको भी बोलने में शर्मिंदा हो जाएगी। मैं इस बीच में नहीं बोल सकता हूँ। जो बोलने के लिए चाहेगा वह नहीं बोलेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा उनको। उसी तरह से जब तक आप संगठित नहीं बनिएगा तो आप आगे की ओर जो है लड़ाई अपने अधिकार का वह आप नहीं ले सकते। आप अपने अधिकार को लेने के लिए जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, मरते दम तक या जब तक ऐसे जीवन में नहीं ठानेंगे मैं अपना अधिकार लेके रहूंगा, तब तक आपको जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकता। आपको अगर करना है किसी भगवान के पीछे दौड़िएगा तो कोई उन्नति नहीं है। कोई उन्नति करने वाला नहीं है। जब उन्नति करने वाला है तो वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म आपका दिखेगा तो आपके सामने में सरकार झुकना पड़ जाएगा। अगर आप अपना शक्ति नहीं दिखाइएगा तो सरकार तो ऐसे ही चाहता है हम ऐसे सबको गवार बने रहे, हम अपना राज करते रहे। यह जो नीति है इससे अगर आप लड़िएगा तब आपको अपना अधिकार मिलेगा। इसलिए कहता है शिक्षा, पहले शिक्षित बनो, इसके बाद संगठित हो जाओ, इसके बाद संघर्ष करो। अगर आपको अधिकार लेना है तो आप सरकार से लड़ करके अपना अधिकार हक को छीनिए, नहीं तो आपका हक कोई दूसरा लेके खा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। वह तो कह रहा भले ऐसा हो रहा है उसका अधिकार हमको खा रहे हैं। लेकिन जब आप अपने अधिकार को आप जान रहे हैं तो जान बुझ करके मत छोड़िए अपना अधिकार लेना। जान गए मैं इतना करोड़ों की संख्या में है बिहार में कुमार प्रजापति अपना स्वजाति, तो मैं क्यों नहीं करोड़ की जनसंख्या में एक एमएलए एक एमपी का अपना अधिकार मांगे। जो मेरा अधिकार बनता है अमेरिका 10 सीट, मुझे 10 सीट चाहिए। एमपी का 5 सीट अधिकार बन रहा है तो हमको 5 सीट चाहिए। अगर आप ऐसे सोइए रहिएगा तो आपको अधिकार जीवन में कभी नहीं मिलेगा। विवेकानंद जी कहे हैं अगर आपको अधिकार पाना है तो मरते जब तक अधिकार नहीं मिले तब तक हम उन पर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अपना अधिकार जब तक नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। आइए मैं तो कुछ आप लोगों से समय का लगता अतिक्रमण कर गए, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय बिहार प्रजापति, जय कुमार प्रजापति, जय भारत, जय किसान। बहुत ही सुंदर विचार हम लोग श्रवण कर रहे थे डॉक्टर समोल बाबू से। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री संजय पंडित सहरसा शिक्षक महोदय से कि आप अपने विचारों से हम सबों को आप्लावित करने की कृपा करेंगे।
समय 5 मिनट। आदरणीय संजय बाबू शिक्षक महोदय। परमाननीय सभापति महोदय सभा की अध्यक्षता कर रहे अर्जुन बाबू, हमारे सभा में उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध बाबू, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सीताराम बाबू, हमारे सहरसा जिला के जिला अध्यक्ष राम अवतार बाबू, डॉक्टर साहब और दूर दराज से आए हुए हमारे भाई बंधु, मैं सबको सत नमन करता हूं। आज का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य रखा गया है जो प्रखंड स्तर का चुनाव हो और चुनाव में अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, युवा अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी सदस्य इनका चुनाव हो। तो ये तो जरूरी है ही, साथ साथ जो भी हमारे समाज के लोग आए हुए हैं दूर दराज से, कुछ देखते हैं माँ बहने भी है, मैं उनको नमन करता हूँ। आज हमारे समाज जो पिछड़ी हुई है, हमारे समाज जो एक नीचे तबके के दिखे जाते हैं, गिने जाते हैं, वह मुख्य कारण है हमारे पास जो शिक्षा की कमी है, सबसे बड़ी वही चीज है। लेकिन शिक्षा जो है वो तो हासिल होगी ही, हमें सबसे पहले संगठित करना है प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक। आज मधेपुरा में लगभग कितने ब्लॉक का हो गया? ये 8वां चुनाव है मधेपुरा प्रखंड का, ये मधेपुरा जिला प्रखंड स्तरीय चुनाव का। तो लगभग मैंने सारे प्रखंड के चुनाव में जा चुका हूं और देखने की भागीदारी सब अच्छे ले रहे हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि हमारे समाज में भी कुछ लालसा जगी है, जागरूक हुए हैं, जो हमें कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, तो संगठित होना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे समाज को एक नया आयाम मिले, नया चेहरा मिले, नए तरह से गठन हो, जो कि हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो। राह दिखाने के लिए तो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारीगण ये हमें राह दिखाने का कर रहे हैं। और हमारे नव युवा जो हैं, जितने भी संगठन से जुड़ते जा रहे हैं, हमारे मधेपुरा जिला के जितने भी नवयुवक हैं, जो भी जुड़ते जा रहे हैं, उन सबों का उत्साहवर्धन करते हुए हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो सबों को जगाने का काम कर रहे हैं, राह दिखाने का काम कर रहे हैं। संगठित अगर नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे पहली है जो हमें संगठन बनाना और संगठन में भागीदारी लेना। आज हमारे सहरसा जिला का 10 प्रखंड है हमारे सहरसा जिला में, जिसमें 10 प्रखंड का चुनाव हो चुका है और चुनाव संपन्न होने के दरमियान कुछ ही दिन बाद पूरे बिहार में ऐलान हुआ कि जिला स्तर का धरना प्रदर्शन किया जाए। उस धरना प्रदर्शन में सभी जिला ने अपना अपना योगदान दिया और ये संगठन का और सहरसा जिला के प्रखंड स्तर के चुनाव का परिणाम हुआ, जो एक बार सारे ब्लॉक को मैसेज गया, सारे गांव में मैसेज गया, जो 6 तारीख को धरना प्रदर्शन है। 10 दिन समय था, 10 दिन के दरमियान में
सबने कहा हाँ हम जरूर जाएंगे, सबको कहा गया, कहा सब जाएंगे। परिस्थिति ऐसी बनी हमारे सहरसा की, जो मीटिंग वो सभा रखी गई, उस सभा में इतने आदमी जुटे, इतना आदमी जुटे कि वहां के लोग को सोचने पे मजबूर हो गया। जब हमारी रैली घुमाई गई मार्केट से, जब भीड़ को देखा गया तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मार्केट में नहीं जाना है, मार्केट जाम लग जाएगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए हमने क्या किया, उस रैली को बगल से ही गुजार करके फिर जगह पे ले आए। सभा में पांव रखने का जगह नहीं था। परिणाम ये हुआ, एक जिला का चुनाव, ये जिला एक जिला का प्रखंड स्तरीय चुनाव का परिणाम था। आज वहां की स्थिति ये बनी है कि सब पार्टी के लोग आते हैं मिलने के लिए, जिस तरह से आवे, लेकिन मिलने जरूर आते हैं। इससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था, वो उस रैली का परिणाम था। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, मधेपुरा जिला के हमारे कुम्हार प्रजापति संघ के जितने भी कार्यकारिणी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, सब अपने अपने प्रखंड का अच्छे तरह से चुनाव करावे। चुनाव के पश्चात आप लोग भी एक जिला स्तर का मीटिंग रखें और जिला स्तर का मीटिंग रख करके उसमें भी नए स्तर से आप लोग हो सके तो चुनाव कर ले तो और अच्छी बात है। उसके बाद हमारे तरफ से हमारे डॉक्टर साहब शैलेंद्र बाबू हैं, इन्होंने कहा कि एक कोसी महासभा रखी जाएगी। जब हमारे कोसी क्षेत्र की तीनों जिला की चुनाव हो जाएंगे तो कोसी महासभा एक रखी जाएगी, उसमें रैली होगी और उस रैली में तीनों जिला से जितने भीड़ हो सके वो आदमी को आना है, जितना भीड़ हो सके। लेकिन पहले तीनों जिला का चुनाव संपन्न हो जाए और वो किया जा रहा है 2024 की लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग उसमें भागीदारी करने की कोशिश करेंगे और सभा को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो होगा हम लोग देख लेंगे, जो खर्च आएगा हम कर लेंगे, लेकिन सिर्फ डॉक्टर साहब के कहने से नहीं हो जाएगा, उसमें सबका भागीदारी जरूरी है और सबने मिलकर के उसमें अपना योगदान देंगे। तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूं जो इन्होंने अपना भार उठाया, कहा मैं कोसी महासभा करूंगा और उसमें भीड़ जुटाऊंगा और सरकार को दिखाना चाहूंगा कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम क्या है। तो भाई मेरे, संगठन जरूरी है। जब तक संगठित नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और संगठित होने के बाद हम अपनी ताकत दिखाएंगे और सरकार से मांग रखेंगे जो हमें अनुसूचित जाति में शामिल करें, हमें राजनीतिक भागीदारी मिले, माटी कला बोर्ड की स्थापना हो और हमारे समाज में जो मिट्टी का काम कर रहे हैं उसके लिए हर जिला में एक निश्चित स्थान मिले और जो चाक चलाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चाक मिले और उसमें जो बिजली खपत होगी वो सब उसके लिए हमें सब्सिडी दी जाए, ये हमारी सरकार से मांगे होगी। तो भाई जब तक हम संगठित नहीं होंगे ये हमें नहीं मिलने वाला है। मैं आज ये देख रहा हूं, पहले तो सुना करता था कि गांव-गांव में हमारे जो बद्री बाबू थे जो कि 1962 ईस्वी में इनका नींव रखा था, आज उस चीज को देखते हुए हमें तो महसूस होता है कि उस समय ये चीज नहीं हो पाया जो आज हमें नहीं मिल पाया। और जब तक हमें अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कर लेता है, हमारे जो आने वाले भविष्य है उसको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। वजह यह है कि आज जिस समय हमें ईबीसी में दिया गया था उस समय हमारे ईबीसी के जो जितने भी शामिल हुए थे, ईबीसी में जितने भी वर्ग के लोग शामिल हुए थे उसमें कम था। आज लगभग
100 जाति को शामिल कर दिया गया है, जिसमें हमारी जो स्थिति है सबसे नीचे चली गई है। जब नीचे हमारी स्थिति चली गई है तो हम कहां पर है? ईबीसी ओबीसी उसमें चले गए। हमारी मांग है जो हमें अनुसूचित जाति में दे, और अनुसूचित जाति में जब तक नहीं दे देता है तो हमारे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हमें अनुसूचित जाति में जगह मिल जाए तो उसके बाद हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं 1-2 मार्क के लिए अभी उसका बीपीएससी छूट जाता है, नीट में एडमिशन नहीं हो पाता है, आईआईटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। इसका मूल वजह है 1-2 मार्क के कारण। अगर आज हमें एससी में शामिल कर लिया जाएगा तो उसके लिए हमारे बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आने वाले भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अंबेडकर जी ने कहा था जब हमारे देश आजाद हुआ तो उस समय देखा कि हमारे देश में ये देखा जाए कि सबसे नीचे तबके के लोग कौन होते हैं और कौन है, उसे आगे लिया जाए। उसके लिए आरक्षण की प्रावधान की गई और उस आरक्षण के तहत उस दर्जे में रखा गया उन लोगों को। उस समय हो सकता था हम थोड़ा धनी मनी होंगे, इसीलिए हमको छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि आज सबसे नीचे हम चले गए हैं। नहीं तो बर्तन बनाने वाला धनी के गिनती में नहीं आएगा। बर्तन बनाने वाला, करघा करने वाला, शिल्पकार करने वाला, ये कभी भी उच्च दर्जे में नहीं होते हैं। लेकिन उस समय हमारे तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं मिला। वजह यह हुआ कि आज तक हम पिछड़े हुए हैं। तो भाई जब तक हम लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, नहीं मिलने वाला है। आज ये चुनाव और ये बैठक हमारे लिए एक रीढ़ का काम करेगा। एक आवाज आएगी तो सब मिलकर के उस सभा को हम आगे ले जाएंगे। तो भाई हमने जो 3 जिला का चुनाव प्रसार शुरू किया है, लगभग अंतिम पर है। कुछ ऐसे हैं ब्लॉक जो बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आगे है पूर्णिया में भी कुछ कहा गया है कि पूर्णिया में भी सभा रखी जाएगी, वहां भी हम लोग जाने का काम करेंगे और उसको भी संगठित करने का काम करेंगे। जो आने वाले समय में ये हमारे कोसी कमिश्नरी, चाहे पूर्वी कोसी हो कि पश्चिमी कोसी, सबको एकजुट कर वहां भी महासभा रखी जाएगी। जो आने वाले लोकसभा में हम सरकार को दिखाएं कि हमारे पास कितनी ताकत है। तो भाई मेरे, सब कुछ तो सही है, लेकिन फिर भी हमारे पास एक कमजोरी आ जाती है। कमजोरी ये है कि हमारे पास मुंह में बोल नहीं है। मुंह में बोल ये नहीं है कि अगर हम कहीं चले जाते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने नहीं दिया जाता है, कहता है कुम्हड़ा क्या बोलेगा। मैंने इस चीज को सुना है, महसूस किया है, और कहता है तुम बैठ, तुम क्या बोलेगा कुम्हड़ा। मैंने इस चीज को दिल से रख लगा लिया है, और जब तक मैं इस चीज को निकाल नहीं दूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। हमें याद है जब गांव में थे, खेत पर जाते थे, भैंस लेकर के आर पर जो भैंस चराते थे उनका क्या करते थे, फसल चला देते थे। मेरे आंखों का देखा हुआ है, चला रहा है, उसको कह रहे हैं कि काहे मेरे फसल को खिलवा रहे हैं भैंस से। अरे तुम कुम्हड़ा क्या बोलेगा, गलिए कैसे तुम मार दो लाठी से भाग। ये स्थिति थी। क्यों? हमारे मुंह में बोल नहीं था, हमारे पास ताकत नहीं थी। तो ताकत कहां से आएगी? हम संगठित होंगे, हमें राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। जब तक हमारी कुर्सी ऊपर नहीं बैठेगी तब तक हमें ताकत नहीं मिलने वाला है। ऐसे सब आंख दिखाते रहेगा। और उसके साथ साथ हमें शिक्षा और गुण की प्राप्ति भी जरूरी है। जब तक हमारे में शिक्षा और गुण की प्राप्ति नहीं हो जाती है, हमें कहीं जगह नहीं मिलेगा बैठने का। आज हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, किसी भी वर्ग के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं, सब सम्मान करता है। किसको सम्मान करता है? गुण को सम्मान करता है, आदमी को सम्मान नहीं करता है।
अगर आदमी को सम्मान करता तो हमको क्यों नहीं सम्मान करेगा? नहीं करता है, कहता है इसके पास कुछ नहीं है। इसीलिए भाई, जब तक बुद्धिजीवी नहीं बनोगे, शिक्षित नहीं बनोगे, कोई जगह नहीं देने वाला है। शिक्षा हमारी रीढ़ है, शिक्षा हमारी ताकत है। एक समय था जो बेटा जन्म लेता था तो पहलवान बनाता था। आज का दौर ये है जो बेटा जन्म लेता है तो माँ बाप सोचता है मेरा डॉक्टर कलेक्टर बनेगा। आज की दौर ये है, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर कलेक्टर बुद्धिजीवी नहीं बनाते हैं, शिक्षित नहीं बनाते, तो आपको समाज में जगह देने वाला कोई नहीं है। इसलिए भाई, अपने बच्चे को पढ़ाइए। जब तक पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। आज हमारे लिए सरकार मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की है, बस उसे हमें लेना चाहिए। आप लोग कहते होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे भाई बहुत ऐसे हैं जो बर्तन बना करके गुजर बसर करते हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, आप घबराइए नहीं, आप बच्चे को पढ़ाइए। और आने वाले समय में जब आपका बच्चा होनहार होगा तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। अगर आपका बच्चा मेडिकल कंप्लीट करता है, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग चंदा करके उसको पढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है, बच्चे को एडमिशन के लिए पैसा नहीं है, तो उसको हम चंदा करके एडमिशन करवाएंगे। लेकिन बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। अगर आप बर्तन बनाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा भी बर्तन बनाए। आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जग में नाम करे। जैसे पहले के लोग अपने बेटे को पहलवान बनाता था, कहता होगा कि मेरा बच्चा पहलवान बनेगा तो हमको समाज में सम्मान मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भाई, पढ़ाई जरूरी है। रही भागीदारी राजनीतिक भागीदारी हमारे लिए जरूरी है। अगर राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी तो हमारी पहचान नहीं बनेगी। तो राजनीतिक भागीदारी भी हमें चाहिए। इसके लिए हमने भूल फूंक दिया है और सरकार तक ये आवाज जा रही है। जो कुम्हार समाज के लोग अब जग चुका है, इसीलिए हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग इस चीज को सोच लीजिए कि हमें आगे निकल जाना है। अब आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और राजनीतिक भागीदारी की बात आए तो हम लोग उस चीज को लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े कि पटना में धरना प्रदर्शन करें कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना पड़े, इसके लिए हम लोग करेंगे। लेकिन आप लोगों की सहभागिता जरूरी है। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि इतने बहुमूल्य समय देकर के दूर दराज से आए हुए हैं, आप इस चीज को गठन करें, इस चीज को अमल करें। जो आज हमने जो गठन ये बैठक में भाग लिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस मुख्य उद्देश्य को समझते हुए इसका प्रचार कीजिए। अपने मान लीजिए कि हर गांव से 2-3 आदमी आए होंगे, 4 आदमी आए होंगे, 2-4 आदमी आए हैं। ये आदमी अपने गांव जाकर के अपने समाज के बीच बैठिए, वो तो पूछेंगे जब आप गए तो वहां क्या हुआ, तो आप लोग बताइए। जो वहां कहा गया कि हमें अनुसूचित जाति का मांग हम लोग कर रहे हैं, माटी कला बोर्ड की मांग कर रहे हैं, राजनीतिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं, और इसके लिए जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमें भागीदारी नहीं मिलेगी। आज समान वर्ग के लोग में और हमारे में क्यों आसमान धरती का फर्क है? उन लोग में वो ताकत थी छीनने का, राजनीतिक भागीदारी छीनने का उन लोग में ताकत था जो छीन लिया। हमारे यहाँ उस चीज का क्षमता नहीं बना, लेकिन हमसे वो लोग की पॉपुलेशन कम है, फिर भी हर जगह मौजूद है, हम नहीं है। इसीलिए भाई संगठित होइए, शिक्षित होइए और आगे ले चलिए इस चीज को। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति।